दोस्तों, इन छड़ी मौजूद फकर में कुछ हमने जनाब ऐसे रहा है कि सियासी मंजरनामे पर एक मरतबा फिर कुछ जबरदस्त किस्म की उथल पुथल होने जा रही है। कुछ ऐसे अनसीन फैक्टर है जो पूरे के पूरी सियासी बसात को एक मरतबा फिर बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से चैलेंज करने जा रहे हैं। और हालिया दिनों में खुद इमरान खान साहब की अपनी ही जमात की तरफ से जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और खुद इमरान खान जिस तरीके से अपनी जमात को लेकर चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हो, हुकूमत हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, ये वाकयातन अब जो है एक हतमी मार्के की तरफ आगे बढ़े हैं। और उस हतमी मार्के का आगाज मुझे ऐसे लगता है जैसे वो इस्लामाबाद में शारे दस्तूर पर सफेद पत्थरों से बनी हुई इमारत से ही होगा। यानी वो जो बुनियाद इस हतमी मार्के के लिए रखी जाएगी वो शायद दस्तूर पर सफेद पत्थरों से बनी हुई इमारत से ही रखी जाएगी। और उसके बाद ये जो हतमी लड़ाई है उसका आगाज होने जा रहा है। अब अगर आप गौर करें तो इमरान खान साहब की तरफ से अली अमीन गंडापुर को साइड पे करके, खासतौर पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सूबाई तंजीम से अलग करके, उनको सिंगल आउट करके और उनके बदतरीन मुखालिफिन को अहमियत देना, क्या यह अली अमीन गंडापुर के लिए पैगाम नहीं है कि जनाब अब आपकी कोई जरूरत नहीं है? और खासतौर पर उस मौके पर जब अली अमीन गंडापुर के जाती इख्तलाफात जिस शख्सियत के साथ हैं, जिनके साथ उनके सियासी इख्तलाफात तो बहुत पीछे रह जाते हैं, जाती इख्तलाफात मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान उनके जूते उठाकर जनाब चूम रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अली अमीन गंडापुर के लिए जो सिचुएशन है वो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं। और अभी कल ही खबर आई है कि इमरान खान ने अली अमीन के और दो बदतरीन मुखालिफिन, जिसमें एक का नाम है तैमूर झगड़ा, जिनको जनाब अली अमीन गंडापुर ने सूबाई काबीना में शामिल करने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि जनाब ये वजीर खजाना मुझे नहीं चाहिए, ये नहायत निकम्मा वजीर खजाना है। और उसके साथ साथ महर शराफत जो लाहौर से जिन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और जिनकी एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें अली अमीन गंडापुर जो है महर शराफत को माँ बहन उनकी एक कर रहे थे और महर शराफत आगे से जनाब उनको समझाने की ही कोशिश कर रहा था। इन दो बदतरीन जिनके अली अमीन के साथ जाती इख्तलाफात हैं, उनको इमरान खान ने कल अडयाला जेल में तलब कर लिया है मुलाकात के लिए। तो ये एक पैगाम है ना अली अमीन गंडापुर के लिए कि यार जरा थोड़ा सा अब तुम्हारी मैंने बाजू मरोड़नी है ताकि मौलाना साहब को हम किसी तरीके से कैंडे में कर सके। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, क्योंकि वो इस वक्त अगर गुड बॉय हैं तो वो हर तरफ से गुड बॉय हैं। उनकी अपनी पार्टी के अंदर जिन लोगों को उन्होंने अपनी जेब से अकोमोडेट किया है उसको वो कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। और इस हवाले से भी खबर है कि तकरीबन 35 के करीब अरकान असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मुकम्मल तौर पर यस्मी हैं। और उन्होंने अली अमीन गंडापुर को डट जाने का मशवरा भी दिया है और उनका यह कहना है कि हालात चाहे जिस तरह के मर्जी हों, हम आपके साथ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार रहेंगे। इस सूरत हाल में ये जो 8 फरवरी को इमरान खान साहब की तरफ से यौम स्याह की कॉल दी गई है, अब इसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा से ये इतलात सामने आ रही हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमती सर्कल्स हैं जो अली अमीन गंडापुर के करीब हैं और हुकूमती अरकान हैं जो अली अमीन गंडापुर के करीब हैं, उनका यह मानना है कि यौम स्याह जाने, इमरान खान जाने, हाफिज साहब जाने, डंडा जाने, जुनैद अकबर जाने, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये अली अमीन गंडापुर के बारे में तो जुनैद अकबर ये कहता था ना जी ये कंप्रोमाइज है। अब जुनैद अकबर ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि जनाब हम अब होम्योपैथिक लीडर्स को साइड पे करेंगे और हकीकी लीडर्स को, जो वाइब्रेंट लीडरशिप है, एक ऐसी लीडरशिप जो डट के खड़ी होने वाली है, एक ऐसी लीडरशिप जो एस्टैब्लिशमेंट की नजरों में नजरें डाल के खड़ी होगी, उनको चैलेंज करेगी और लड़ाई झगड़े में उसका कोई सानी नहीं होगा, उसको हम लेके आएंगे। तो जनाब जो है जुनैद अकबर साहब वो ले आए अपनी पसंद की लीडरशिप और अपनी पसंद की लीडरशिप को लाकर जो 8 फरवरी को उन्होंने लड़ाई करनी है, जिस तरीके से उन्होंने हामिद मीर साहब के टॉक शो में कहा कि जनाब 8 फरवरी को हमने ये जो रस्ते हैं इनको ब्लॉक करना है और 8 फरवरी के बाद हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई की एक और तैयारी करेंगे और ये 8 फरवरी एक नई एहतजाजी तहरीक की बुनियाद है। तो जनाब आओ तो आके करो। अब सूबाई हुकूमत की तरफ से उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलेगी जरूर, वो कॉस्मेटिक किस्म की नहीं होती है कि ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इसके अलावा किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ ये चैलेंज पंजाब की लीडरशिप के लिए भी है, जिनको 8 फरवरी को
मीनार पाकिस्तान लाहौर पर जलसा करने का हुक्म दिया गया है। तो ये इमरान खान साहब ने अपने लिए एक नए पॉलिटिकल जो क्राइसिस है उसको जन्म दिया है। अब इस सूरत हाल में जहां पर पार्टी के अंदर एक क्राइसिस मौजूद है, इमरान खान साहब बराह रास्त अब मुसलसल जो है वो याह्या खान पार्ट 2 याह्या खान पार्ट 2 की तकरार करके इस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल जो है वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसे माहौल को क्रिएट करना चाहते हैं जहां पर इस्टेब्लिशमेंट सामने आकर उनको डायरेक्टली जवाब दे और उस जवाब की बुनियाद पर इमरान खान साहब उनके खिलाफ एक नए बयानिए की बुनियाद रखें और पार्टी को, जो कि इस वक्त पुरानी लीडरशिप और नई लीडरशिप के दरमियान सैंडविच बनी पड़ी है, उनको इमरान खान साहब एक मर्तबा फिर उस्मान बुज़दार टाइप क़यादत को तस्लीम करने पर आमादा कर सके, ये कहते हुए कि यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। इसके अलावा तो और कोई सीन मुझे नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने इस बात का हतमी तहिया कर लिया है कि उन्होंने हुकूमत करनी है, उन्होंने गवर्नेंस करनी है, उन्होंने सियासत नहीं करनी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर सियासत में नहीं करेगी तो फिर वो जितनी मर्जी अच्छी गवर्नेंस कर ले उसको पे बैक जो ना मरियम नवाज साहिबा पंजाब के अंदर काम कर रही हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, लेकिन काम करना, गवर्नेंस करना और सियासत से परे हट जाना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अब अगर जो पंजाब कैबिनेट है वो अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस किए हुए है तो पंजाब में नून लीग की जो लीडरशिप है उसने कौन सा धनिया पिया हुआ है, वो क्यों आके सियासत नहीं कर रहे, वो सामने आकर जनाब चीजों को, इश्यूज को हैंडल नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं आके लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे। नवाज शरीफ साहब को ऐसी कौन सी सर्दी लग गई है, उनको ऐसा कौन सा जुकाम है, जाड़े का बुखार लग गया खुदा ना खास्ता, कि वो बाहर निकलकर आकर लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, वो अपनी पार्टी लीडर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, वो क्यों जाकर जनाब जलसे जुलूस नहीं कर रहे। वजह यह है कि सबने इस बात का तहिया किया हुआ है कि जो कुछ करेगा वो हाफिज करेगा। हमने बैठ के बाद हलवा खाना है और अगर ये हलवे खाने हैं तो फिर इस सिचुएशन के अंदर अगर सब कुछ हाफिज ने करना है तो फिर वो हलवा भी हाफिज साहब खुद ही खाएंगे, वो प्लेट सजाकर हलवे की आपकी खिदमत में पेश नहीं करेंगे। और इस बात के लिए मुझे अब जो माहौल है वो कुछ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग आप देख लें और खासतौर पर मिलिट्री ट्रायल के हवाले से प्रोसीडिंग्स को देखें, जहां पर इस बात को वाज़ेह तौर पर कहा गया है। और जनाब जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने जो लिफाफा पेश किया था जनाब ख्वाजा हारिस ने, उसको देखने के बाद उनका यह कहना था कि ये एक ऐसा मवाद है जिसको पब्लिक के साथ शेयर किया जाना चाहिए ताकि उनको अंदाजा हो कि इन लोगों ने 9 मई को क्या क्या किया। ये जो झूठ पर मबनी बयानिया है इसका खात्मा अगर करना है तो ये सच लोगों को सामने लाना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक सीनियर जज इस तरह की बात आके कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास ऐसी ताकतवर चीजें मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर अगर वो सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज को ये जुमले कहने पर मजबूर कर रहे हैं कि जनाब ये तो अच्छा खासा सच है, इसको मंजर आम पर आना चाहिए, तो फिर अगर वो तमाम चीजें मंजर आम पर आ जाती हैं तो फिर सिचुएशन को कौन कंट्रोल करेगा? शाहजी कंट्रोल करेंगे, जिन्होंने इस्लामाबाद में के बाद कराची के अंदर उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया है, मौसम के हवाले से एक सेमिनार था, उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों का जिक्र किया है कि जनाब मौसमियाती तब्दीलियां बहुत बुरे तरीके से मुतासर कर रही हैं और अब तूफान आएंगे। तो वो तूफान तो उन्होंने लाने की कोशिश की थी अभी हालिया दिनों में जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट चार्ज जजेस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुल्जिम करार दिया था, डिक्लेयर किया था और कहा था जनाब इनके खिलाफ जो फैसला है वो फुल कोर्ट करेगा। तो जनाब तूफान तो खुद जनाब मंसूर अली शाह साहब ने लाने की कोशिश की थी। और फिर अगर उनसे सवाल पूछा जाए और उनसे पूछा जाए कि जनाब अदालती फैसलों पर अमल दरामद क्यों नहीं होता और वो ये कहे कि इस पर मैं क्या कह सकता हूं, हमने अगर फैसले किए हैं तो हम उस पर अमल दरामद भी कराएंगे और इसका फोरम जो है वो कोर्ट है। तो उसका मतलब ये है कि अगर मंसूर अली शाह साहब के इन जुमले जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब की वो तकरीर जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि 26वीं तरमीम का बुनियादी माखज़ वो एक खत है जो कि 6 जजेस ने तहरीर किया था और उस खत की बिना पर ये 26वीं तरमीम के जरिए जजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे सामने जो सिचुएशन है वो क्लियर होकर सामने आती है। इमरान खान की तरफ से इस बात का इजहार कि जनाब वो नए जजेस के सामने पेश नहीं होंगे, नए जजेस जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आएंगे उनके सामने वो अपने मुकदमात नहीं
रखेंगे, उनके सामने जाकर उनके वकला दलाइल नहीं देंगे, ये भी इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक नए हमले की तैयारी है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसे लग रहा है कि मुख्तलिफ महाजों के ऊपर जो सिचुएशन है वो हमें टेंस होती हुई नजर आएगी। इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी भी अपने दामन को आग से नहीं बचा पाएगी। और अभी रिसेंटली ये जो पीका लॉज को मंजूर किया गया है पार्लियामेंट की तरफ से और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने इन पीका लॉज पर ये जो अमेंडमेंट्स हुई है उनमें उनको वेट किया है, उसके बाद पीपल्स पार्टी के ऊपर भी तनकीद का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है। ये अलग बात है कि मुख्तलिफ हाई प्रोफाइल लोग जिसमें ताकतवर हल्के, जिसमें खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब समेत दीगर लोग इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जनाब हमें सोशल मीडिया की इस अफरीद पर काबू पाना होगा। सोशल मीडिया को का ये जो अथरा घोड़ा है इस पर हमें लगामें डालना होंगी। तो ये पीका लॉज इनफैक्ट इसी मामले के लिए एक कदम है। लेकिन वो कहते हैं ना जी गेहूं के साथ गुल भी पिसता है। वो तमाम लोग जो असल में ये जो प्रोपेगेंडा के इन्फ्लुएंस का शिकार होकर सोशल मीडिया पर आकर जो अपनी सोच का इजहार करते हैं या ऐसे प्रोपेगेंडे से इन्फ्लुएंस होकर कुछ पोस्ट वगैरह करते हैं, उनको भी इस सारे अमल का शिकार होना पड़ेगा। लिहाजा ये जो गेम है ये हर एक एंगल के ऊपर बहुत ही ज्यादा अब खतरनाक मरहले में जा रही है। जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि आखिरी अब जो मुहिम है, आखिरी जो मुहिम जोई है उसका आगाज होने जा रहा है और उसके आगाज का जो बुनियाद है वो शायद दस्तूर पर सफेद पत्थरों से बनी हुई इमारत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होगा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होगा। तो ये दोनों जो अदालतों की वजह से मैंने बात की है आपसे, वो इसी वजह के साथ की है कि यहां पर इस वक्त एक अदालत जो है वो 26वीं आईनी तरमीम पर हमला करके पार्लियामेंट को उकसाना चाहती है कि वो अदालतों के हवाले से सख्त तरीन जुबान भी इस्तेमाल करे और मजीद सख्त लेजिस्लेशन करे। क्योंकि अगर ऐसा होगा, सख्त तरीन जुबान इस्तेमाल होगी, सख्त तरीन लेजिस्लेशन होगी, तो उसकी बुनियाद पर एक नया पॉलिटिकल बयानिया तश्कील देने में मदद मिलेगी उनके अपने जो पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हैं उनको, और उनके जो पॉलिटिकल नैरेटिव को बिल्ड किया जाएगा तो उसमें सिर्फ पार्लियामान को हदफ नहीं बनाया जाएगा बल्कि उसका हदफ जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी होगी। और इस सारे अमल के दौरान जो अनरेस्ट पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया जाएगा तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आ रही है जिसके हवाले से कल कोई जो अमेरिकन हैं जिनके हवाले से सोशल मीडिया पर ये चल रही है कि ये गोरे थे, इनका अमेरिका के साथ या अमेरिकी हुकूमत के साथ कोई लेना देना नहीं, उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जनाब पाकिस्तान का ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ये किस तरीके से अमेरिकी इंतजामिया पर डीप फेक टेक्नोलॉजी को यूज करके असरअंदाज हो रहे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इनफैक्ट वो इस वक्त हमारी जो सोशल फैब्रिक है उसको बहुत बुरे तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, इनकी तरफ से जो अब नई लड़ाई शुरू होने जा रही है जिसके इशारे मिल रहे हैं कि जनाब ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जुडिशियल कमीशन के इजलास को रोकने के लिए कुछ जो प्लानिंग्स हैं वो की जा रही हैं और मुमकिन तौर पर इस हवाले से कुछ रिट पिटीशंस भी जो है वो दायर की जाएं इम्कानी तौर पर, या किसी अदालत के में समाअत के दौरान इस तरह को कोई नुक्ता आ जाए और उस नुक्ते पर बात करते हुए स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाए। इस तरह की कुछ ऑप्शंस हैं जो इस वक्त ज़ेरे गौर हैं और इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करने का मतलब ये होगा कि वो कहते हैं ना वो ऊंट की कमर पर तिनका रख देना, ये एक आखिरी तिनका होगा जिसके बाद जनाब ये जो लड़ाई है ये अपने फैसला कुन मरहले में जाएगी और फैसला कुन मरहले में जाने का जो भी नतीजा होगा वो मुझे और आपको यानी पाकिस्तान के अवाम को भुगतना होगा और इसमें फिर किसी के लिए कोई रियायत नहीं होगी। जहां तक मेरा ख्याल है मामला अब उसी सिमत में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी राय जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।